जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हफ़ीज़ हुसैन। मैं तमाम दोस्तों को एक दफ़ा फिर एक ज़बरदस्त ट्यूटोरियल में वेलकम करता हूँ। फ्रेंड, हमने बिगिनर लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सीरीज़ तैयार की है। पूरा मुकम्मल कोर्स हम तैयार कर रहे हैं, जो बेसिक से लेके हम स्टार्ट कर रहे हैं और एडवांस लेवल तक इंशाल्लाह यहाँ पे हम जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप जो लोग नए हैं बिल्कुल प्रॉपर उसको जो है वीडियो 1 से आप प्रॉपर लेसन 1 से आप प्रॉपर देखना स्टार्ट करें और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहें। इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा सीख सकते हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उसको बोलते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि हमने पहले थोड़ा सा थ्योरी उसको पढ़ा। थ्योरी थोड़ी सी टफ होती है, बोर भी होती है, जिसमें हमने थोड़ा सा ओवरव्यू किया कि ये मार्केट क्या है, किस तरह काम करती है, कौन कौन से पेन है, कितने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ब्रोकर क्या है, उसके साथ हम किस तरह काम करते हैं। इसी तरीके से आज हम ब्रोकर से आगे जो जो वाला जो सफ़र है वो हम स्टार्ट करेंगे। और आज का सबसे पहले ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का जो टॉपिक है वो है मेटा ट्रेडर 4। इसको बोलते हैं MT4। MT4 इसकी एब्रीवेशन है, वैसे पूरा नाम इसका मेटा ट्रेडर 4 है। ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, फेमस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इस पर मैक्सिमम लोग काम करते हैं। तो इसको आज हम देखते हैं कि अगर आपने इस पर अकाउंट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, और अकाउंट जैसे अकाउंट बनाएंगे जाहिर है उसके बाद ही काम आपका स्टार्ट होगा। चाहे प्रैक्टिस है, चाहे कोई चीज़ भी है, वो हम आगे जाके जैसे जैसे आती जाएंगी चीज़ें हम आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करते जाएंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि हमने मेटा ट्रेडर को 4 को समझना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा मेटा ट्रेडर 5 है, फिर ऐप है जो मोबाइल पे आप यूज़ करेंगे उसको भी हमने देखना है। तो आज की जो वीडियो है उसका हमारा मेन टॉपिक है मेटा ट्रेडर 4। तो चलिए चलते हैं, इसको हम डिस्कस करें। जी फ्रेंड, तो सबसे पहले आप अगर बिल्कुल नए हैं तो सीर फॉरेक्स चैनल पे आपने आने के बाद यहाँ पे जो रिसेंटली आपने यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करने हैं, जो भी रिसेंटली वीडियो आ रही होंगी उसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो फर्स्ट क्या कि एक वीडियो मैंने जैसे ओपन की है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे जो यहाँ पे मोर का ऑप्शन आ रहा होगा, इस मोर के ऑप्शन को आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये एक विंडो नई ओपन होगी जो नीचे डिटेल होती है। इसमें आप दो तरह के लिंक आप देख रहे हैं, रिकमेंडेड ब्रोकर का ये नहीं कि आपने इसी के साथ ज़रूरी काम करना है, क्योंकि इसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। ये हमारे लिए कह सकते हैं कि इस पर काफ़ी देर से जो है वर्किंग हो रही है। हमारे लोग, हमारे स्टूडेंट जो है काम कर रहे हैं, इनको कोई इशू नहीं आया। तो अगर आपको काम करना है तो इसमें दो लिंक है, एक है एक्सनेस का और दूसरा है IC मार्केट का। तो अगर आप इनमें से जो भी आप पसंद करते हैं अपने कंट्री के हिसाब से, या आप अपने जैसे आप इजी समझते हैं, फर्स्ट क्या कि आप एक्सनेस के साथ ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिंक को आपने जो है वो ओपन कर लेना है। जैसे ये देखिए ये ओपन हो रहा है। अगर आप IC मार्केट के साथ काम करना चाहते हैं तो आप IC के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन होगी। तो फर्स्ट क्या कि हम सबसे पहले एक्सनेस में आए। तो एक्सनेस में सबसे पहले हमने काम क्या करना है। वैसे तो आप मेटा ट्रेडर 4 इधर से भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी कि सबसे पहले आप अपना अकाउंट बनाए रियल या डेमो जो भी है। उसके बाद जैसे यह देखें यहाँ पे आप आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेटा ट्रेडर 4 आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी एक छोटी सी फाइल जो वो डाउनलोड होना शुरू होगी, उसके बाद उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो नेक्स्ट फिर MT4 चलेगा नहीं जब तक आपका कोई जो है डेमो अकाउंट ओपन नहीं होगा या रियल अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे जाएं। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म है। जैसे जैसे फॉर्म आपको यहाँ पे मिलता है, आगे स्टेप बाय स्टेप आगे चलते रहें और इस पर अपना अकाउंट ओपन करें। और उसके बाद मेटा ट्रेडर 4 जो ओपन होगा वही अकाउंट नंबर और पासवर्ड देके इस पर आप काम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें जो है वो IC मार्केट की, तो वो बहुत आसान है। आपने काम क्या करना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट ट्रेडिंग, यहाँ पे आपने स्टार्ट ट्रेडिंग कर देनी है। जैसे ही उस लिंक से आगे आगे आएंगे तो आपने ये काम करना है। तो इसी तरीके से आप जिस भी कंट्री में हैं, फर्स्ट क्या कि मैं UAE में हूँ तो यहाँ पे आप यू का जो है वो आपके कंट्री का आ रहा होगा, नहीं तो आपने अपने कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे जैसे आगे चलेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलती जाएंगी। आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें और उसके बाद MT4 जो यहाँ पे जाके जैसे मैंने कहा प्लेटफॉर्म है ये, इसको भी आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद जैसे होगा तो वो जो अकाउंट आपका होगा वो आपकी ईमेल में भी आ जाएगा, वैसे भी आपको यहाँ पे मिलेगा जो जैसे आप साइन अप करेंगे। और उसी पे आप रहते हुए फिर आपने MT4 पे जाना है, या जो IC मार्केट का हो या एक्सनेस का हो, तो उस पर जाके आप अपना अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो चले ऑलरेडी मैंने जो डाउनलोड किए हुए हैं जिसमें अकाउंट ऑलरेडी डेमो बने हुए हैं, उस पर जाके हम मज़ीद इसको देखते हैं कि आगे आपने फिर किस तरीके से काम कर रहे हैं। जी फ्रेंड, तो अभी आपके सामने एक्सनेस का जो
ट्रायल का मतलब डेमो का, प्रैक्टिस के लिए। तो जैसे आप ओपन करेंगे इस तरीके का होगा, क्योंकि आप जब तक अकाउंट सही तरीके से ओपन नहीं करेंगे आपका वो MT4 प्रॉपर नहीं चल रहा होगा। तो क्योंकि यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो आपने मैंने बताया, जो आप जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद आपका अकाउंट नंबर, पासवर्ड और सर्वर नेम सारी चीज़ें आ जाएंगी, वो आपने यहाँ पे देना है। वो मैं वैसे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करवा देता हूँ। आप जैसे जाएंगे फर्स्ट क्या कि यहाँ पे जाते हैं तो आप नेविगेटर पे जाना है। ये 2 स्टार नज़र आ रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का नेविगेटर आ जाएगा। तो जहाँ पे जितने भी आपके अकाउंट होंगे, फर्स्ट क्या कि एक ही डेमो अकाउंट है, तो इस तरीके का आपको अकाउंट नज़र आ रहा होगा। और आपने क्या काम करना है, और यहाँ पे लॉगिन पे जाना है। यहाँ पासवर्ड जो लॉगिन नंबर देना है जो आपकी ईमेल में आया होगा, पासवर्ड देना है, और सर्वर का नाम भी लिखा होगा, वो सर्वर नाम यहाँ पे लिखना है। तो वो आपका इस तरीके का ओपन होगा। फिर अब सबसे पहले काम ये होगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये वो चीज़ें नहीं चल रही होती, तो आपने यहाँ पे ये आप देख रहे हैं यहाँ मार्केट वॉच लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका पेयर होगा आपने थोड़ा सा ऊपर इस तरह करना है, तो आपको इस तरीके का नज़र आना शुरू होगा। और उसके बाद जो चीज़ें ऑलरेडी जो हैं आपने फिर सेटिंग इसकी करनी है। तो हम कोई भी एक पकड़ लेते हैं, फर्स्ट किया कि हम एक ये पकड़ लेते हैं, थोड़ी सी सेटिंग के साथ साथ हम आगे आपको चलाते हैं। इससे पहले कि आगे चलाऊँ, मैं आपको बताता चलता हूँ कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं जैसे मैंने कहा, तो प्रॉपर हमारी ये प्ले लिस्ट है, प्रॉपर जो फर्स्ट जो हमारी वीडियो वहाँ से स्टार्ट करें, ताकि आप जो बिल्कुल बिगिनर हैं, नए स्टूडेंट हैं, सीखना चाहते हैं, तो वहाँ से स्टार्ट करें और आस्ते आस्ते आगे बढ़ते जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद हमारी सर्विस से बेनिफिट उठाना, तो नीचे व्हाट्सअप का और टेलीग्राम का नंबर है, जो चैनल है उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्लिक करके ज्वाइन कर लें, अभी बिल्कुल फ्री है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ, जैसे मैंने कहा, अकाउंट ओपन करना, तो इसी तरीके से आपने अकाउंट ओपन करना है और हमारी टीम को बताना है, ताकि अगर आपको मज़ीद को रहनुमाई की ज़रूरत है तो वो भी आपको मिल सके। तो ये बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हर जो नई वीडियो है, इस सिलसिले की जो नई वीडियो है, जो यहाँ को एडवांस वीडियो है, जो पहले लोगों के लिए बना रहा हूँ, जो ट्रेडर जो काम कर रहे हैं, रियल पे काम कर रहे हैं, उनके लिए बना रहे हैं, तो वो भी बेनिफिट साथ उठा सके। जी फ्रेंड, तो इस तरह का जैसे आप का अकाउंट ओपन होगा, तो आपने सबसे पहले काम क्या करना है, आपने माउस पे क्लिक करना है अपनी राइट साइड पे, तो यहाँ पे एक नई विंडो ओपन हो रही है, यहाँ ग्रिड पे जाना है, ये ग्रिड नज़र आ रही है, इसको क्लिक करेंगे तो आपकी ये चीज़ें ग्रिड चली जाएंगी। और ये चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, इसको इसी तरह राइट साइड पे क्लिक करना है और इसको भी डिलीट कर देना है, इसको भी डिलीट कर देना है, और इस विंडो को भी डिलीट कर देना है। और ये कुछ लाइनें आ रही हैं, इसको भी जाके राइट साइड पे क्लिक करना है और डिलीट का आएगा, डिलीट कर देना है। तो ये है, हम अपनी मर्ज़ी से अगर मज़ीद चार्ट को अच्छा करना चाहते हैं तो अपने माउस पे राइट साइड पे जाएं, यहाँ नीचे आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, नीचे प्रॉपर्टी पे जाकर क्लिक करें और आपकी ये विंडो ओपन होगी। इस विंडो के ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से कलर चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट क्या कि मार्केट में चाह रहा हूँ कि अगर डाउन साइड पे जाती है तो उसका कलर रेड हो, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो कि मार्केट नीचे गिरने लगी है। अगर अप जा रही है तो उसका कलर लाइम हो, ग्रीन टाइप का हो, तो मैं ये कर देता हूँ। और इसी तरीके से जो कैंडल के कलर जो बॉडी है उसका भी जो है नीचे जाए तो रेड हो, और इसी तरह ऊपर जाए तो ग्रीन हो। और अगर ये यहाँ पे एक और कॉमन चीज़ आ रही है, यहाँ पे जाके कुछ चीज़ें ये सेपरेट ये लाइनें आ रही हैं, अगर इस तरह की लाइनें आपके आती हैं चार्ट के ऊपर, तो ये सेपरेट लिखा है, शो पीरियड सेपरेटेड, इसको अनचेक कर देना है और क्लिक करना है, तो आपको इस तरीके का चार्ट मिलेगा। तो ये आपका एक जो है वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, जो बिल्कुल सिंपल है। और इस तरह की जो जो कैंडल्स हैं वो नज़र आई हैं। बेसिकली कैंडल क्या होती है, कैंडल वो होती है कि जब भी जिस टाइम फ्रेम में जितना जो है ट्रेड हो रही होती है और कहाँ से स्टार्ट हुई होती है, अगर उसमें ज़्यादा बाइंग हुई है तो मार्केट ज़्यादा ऊपर जा रही है तो ग्रीन बनना शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे ये फिलअप होती जाएगी, जब तक ये कैंडल का टाइम ख़त्म होगा वो क्लोजिंग हो जाएगी। और ये एक टाइम की, यानी कि जो फर्स्ट क्या कि अभी 30 मिनट है, तो 30 मिनट की यहाँ से लेके यहाँ तक एक कैंडल है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कैंडल है, इस तरह के यहाँ से लेके यहाँ तक एक कैंडल है। तो हर कैंडल एक 30 मिनट के अंदर इसके अंदर जो एक्टिविटी जो हुई है, माइनस प्लस हुई है, वो जब क्लोजिंग होती है तो हमें पता चलता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरी एक्टिविटी हुई है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी मार्केट में काम हुआ है इसके अंदर हुआ है। तो सबसे पहले हमने इसको थोड़ा सा ओवरव्यू समझना है कि इसको हमने यूज़ किस तरह करना है, क्योंकि यूज़ करना आएगा तो आगे चीज़ें सारी हमारे सामने आएंगी और हम इस पर काम कर सकते हैं।
तो फ्रेंड ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं जल्दी में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो हम इस पर बना चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये सीरीज़ नई तैयार कर रहे हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि प्रॉपर थोड़ा सा लेके चलूँ, ताकि एक नया बंदा जो हमारी वीडियो पुरानी बहुत नीचे चले गई हैं आप स्क्रॉल करके नहीं देख सकते, तो एक नया हमने एक प्ले लिस्ट बनाई है, इस पर जाएँ और आप नई सीरीज़ को पूरा देख सकें। तो सबसे पहले फ्रेंड हम ओवरव्यू करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ मेन्यू है, फाइल है, व्यू है, इंसर्ट है, चार्ट है, टूल है और विंडो है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद नीचे शॉर्टकट आपको मेन्यू नज़र आ रही है, जैसे ऊपर रखे माउस का क्रिएट है, इसके अलावा प्रोफाइल है, इसके अलावा मार्केट वॉच है, नेविगेटर है, टर्मिनल है, न्यू ट्रेड है। ये सारी चीज़ों को एक एक हम करके थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं, ताकि आपको जो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत हो आप यहाँ से जो है वो उसको ओपन कर सकें। तो सबसे पहले अगर हम फाइल में जाते हैं तो फाइल के अंदर आप देख रहे हैं कि अगर आपने कोई न्यू चार्ट लगाना है तो फ़र्ज़ किया कि ये न्यू चार्ट में लगाता हूँ, तो इस तरीके का अब पूछ रहा है किस पेयर का न्यू चार्ट लगाना है। मैंने कहता हूँ कि ये यहाँ पे इस पेयर का चार्ट लगाना है, तो इस तरह नया चार्ट ओपन होगा और ये इस तरीके का होगा। तो ये आपको इस तरीके का न्यू चार्ट जो है यहाँ पे मिलेगा। इस तरीके से अगर हम बात करें जो काम वाली चीज़ है प्रोफाइल है, प्रोफाइल के अंदर जाके ये नीचे आप देख रहे हैं ये प्रोफाइल है, यहाँ पे कौन कौन से आपने इसको जो है सेव करके चीज़ें रखनी है ताकि उसी तरीके से प्रोफाइल मिल सके। और यहाँ पे सेव एज है और सेव पिक्चर है, ओपन डाटा फोल्डर है। इसके अंदर ओपन डाटा फोल्डर के अंदर हम जाके हम बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। जो MT4 के अंदर कोई ऐसे इंडिकेटर नहीं है तो हम इंडिकेटर शामिल कर सकते हैं, टेम्पलेट कर सकते हैं, प्रोफाइल कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो हम इसमें जाके हम अपने कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें जो है ओपन एंड अकाउंट, इनका डेमो अकाउंट, कुछ ब्रोकर यहीं से आप क्लिक करेंगे तो एक नया ओपन डेमो अकाउंट ओपन हो जाता है, और कुछ करेंगे तो वो आपको सीधा वेबसाइट पे ले जाएंगे। यहाँ लॉगिन करने का एक से ज़्यादा अकाउंट है तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद जो चीज़ है काम वाली, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो व्यू है। व्यू के अंदर आप लैंग्वेज अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो सिलेक्ट जो भी आपकी ज़बान है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पे टूल बार है, टूल बार में स्टैंडर्ड है, चार्ट है, लाइन चार्ट है। इसको मैं क्लिक करता जाऊँगा तो आपने देखना ये सारे जो मेन्यू हैं वो आसा ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि ये आपका चार्ट और बड़ा हो तो फिर आप एक एक करके इसको अनचेक कर दें। जैसे जैसे अनचेक करते जाएंगे आपका जो है वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो इसका जो है जो जो विड्थ है और लेंथ है वो आप वो देख रहे हैं कि थोड़ी सी बढ़ती नज़र आ रही है और थोड़ा सा बड़ा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये होना चाहिए तो इसको दोबारा आप चेक पे कर दें, और ताकि वो चीज़ें आप यहाँ पे आपके मेन्यू के सामने आ जाएं और आसानी के साथ आप उसको अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सकें। इसके अलावा नीचे जाएंगे तो स्टेटस बार है। स्टेटस बार को मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ। ये देखें नीचे से स्टेटस बार जो है आपको जो मिल रहा होता है, जिसके अंदर आपकी जो करेंसी नज़र आ रही होती है वो नज़र नहीं आएंगी। इसके अलावा चार्ट बार है। चार्ट बार क्या होता है आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे भी ये बिल्कुल गायब हो गया, जहाँ पे चीज़ें हम जाके देख सकते हैं। तो ये थे। इसके अलावा फिर हम नीचे चलते हैं, सिंबल्स हैं। सिंबल का मतलब होता है कि जो हमने नए को पेड़ लगाने हैं, फर्स्ट क्या कि आप कंट्रोल यू से भी लगा सकते हैं, यहाँ से भी लगा सकते हैं। शार्ट इसकी जो है की भी है, इसको क्लिक करें तो ये देख रहे हैं मुख्तलिफ आ रहा है। अगर आपने फॉरेस्ट का कोई नया पेड़ लेना है तो यहाँ जाकर शो करवा सकते हैं। फर्स्ट क्या कि किसी भी पेड़ को यहाँ पे आप शो करवा। क्रिप्टो का लेना है तो क्रिप्टो के अंदर वो चीज़ आपको नहीं मिल रही, फर्स्ट क्या इसको करवाना है तो इसको जाके हम शो करें तो वो हमारे चार्ट पे जाके वो शो हो जाएगा। तो ये सिंबल्स हैं, इसको आप डिटेल से आप देख सकते हैं, जो भी आपको चाहिए यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे जाएंगे, मार्केट वॉच है। मार्केट वॉच क्या है कि जहाँ पे पेड़ नज़र आ रहे होते हैं, इस साइड पे कितने पेड़ हैं, कौन सा मैंने इस टाइम ये चार्ट के ऊपर लगाना है। जिसको भी लगाना है आपने यहाँ से पकड़ना, माउस से उसके ऊपर रख देना और आपका वही चार्ट जो है वो करेंसी का चार्ट आपके सामने डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जनाब हम बात कर लेते हैं आगे डाटा विंडो। डाटा विंडो को ख़ास काम नहीं, नेविगेटर जो काम है, नेविगेटर को क्लिक करते हैं तो इसमें सारी डिटेल और जो इंडिकेटर आपके जो चले होंगे, इंडिकेटर का मतलब को ऐसे जो सॉफ्टवेयर तैयार होते हैं ऑटोमेटिकली जो मिलते हैं आपको इसके अंदर, जो MT4 के अंदर होते हैं, तो उससे अगर आप लगा के कोई बेनिफिट उठाना चाहते हैं। फर्स्ट क्या कि मैं कोई भी इंडिकेटर अभी ये लगाता हूँ, कोई भी एक इंडिकेटर, तो आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जाके डबल क्लिक करना। आपने जैसे डबल
क्लिक करेंगे तो आप फर्स्ट क्या कि ये एक है हिस्टोग्राम का, तो ये देखिए नीचे एक जो है हमारे सामने जो इंडिकेटर आपके सामने डिस्प्ले होगा, एक इंडिकेटर मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर इस तरीके का लगाता हूँ तो आपको ये नज़र आना शुरू हो। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के इंडिकेटर होते हैं जो आपकी रहनुमाई के लिए होते हैं, जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद होते हैं MT4 के ऊपर, और कुछ हम फिर इसको लेफ़्ट राइट से लेके भी अपनी हेल्प के लिए यूज़ कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं जनाब, आगे आ गया, ये भी हो गया टर्मिनल। टर्मिनल को क्लिक करें तो ये है टर्मिनल जी। टर्मिनल में ये होता है कि जो नीचे बैलेंस होता है आपका, जो भी डेमो या रियल कौन सा होगा वो नज़र आएगा। तो जैसे फर्स्ट किया कि हमने इसको क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि इसका नीचे जो है वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिसमें जो बैलेंस है वगैरह सारी चीज़ें। अगर इसको ख़त्म करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। जी फ्रेंड, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जो चीज़ हमारे काम वाली है वो है, यहाँ पे आगे आ जाते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में देखते हैं तो यहाँ पे इंडिकेटर है, जैसे मैंने कहा आप मुख्तलिफ इंडिकेटर यहाँ से भी आप लगा सकते हैं अपने चार्ट के ऊपर। फिर ये लाइनें हैं मुख्तलिफ किस्म की जो ऑलरेडी हैं। उसके अलावा फिबोनाची चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं, एक एक करके आप उसको टेस्ट करें और जो काम की चीज़ है उस पर आप फिर उसको समझते हुए लगा सकते हैं। ये तो था जो मेन्यू नज़र आ रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं ये शॉर्टकट, तो शॉर्टकट वही चीज़ें हैं, क्रिएट अ न्यू चार्ट ऊपर करते हैं, प्रोफाइल है, इसके बाद मार्केट वॉच, ये देखिए मार्केट वॉच। इसी तरीके से अगर नेविगेटर है तो ये नेविगेटर है। इसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं, ये आप देख रहे हैं जो नीचे आ रहा है टर्मिनल, टर्मिनल की सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। जितनी किस्म की ट्रेड होती हैं यहाँ पे आपकी चल रही होती है, माइनस प्लस या बैलेंस जो भी होता है, सारी शीट आप यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्मिनल में। इसके अलावा आप नई को ट्रेड करना चाहते हैं तो आप न्यू ऑर्डर यहाँ पे करके आप अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। फिर ऑटो ट्रेडिंग है, कभी आपने ये यूज़ करना हो तो ऑटो ट्रेडिंग के लिए तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ये कैंडल की मुख्तलिफ स्टाइल हैं, जैसे ये लाइन चार्ट है और बार चार्ट है ये वाला, और ये कैंडल है, ये लाइन चार्ट है। आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, फिर प्लस माइनस कर सकते हैं, बड़ा या छोटा। फिर इसको मुख्तलिफ तकसीम कर सकते हैं, यहाँ पे इस पर जो है अरेंज विंडो किस तरीके से कर सकते हैं। फिर इसके अलावा लेफ़्ट राइट करना हो तो फिर आप इस तरीके से मूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो इंडिकेटर लिस्ट है, ये भी यहाँ पे लिस्ट है, यहाँ से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा टाइम, कौन सा टाइम फ्रेम आप कैंडल नहीं रखना है, आपका रखना है कैंडल का, वो यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे आप मुख्तलिफ चीज़ें देख सकते हैं। टेम्पलेट्स आप जो बना के, टेम्पलेट का मतलब होता है कि जो चीज़ आपने एक दफ़ा कोई इंडिकेटर लगा के या मुद्दा लगा के एक चार्ट के ऊपर रखी है फ़र्ज़ किया कि, तो वो उसको आप सेव कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट उतनी मेहनत आपको करनी ना पड़े। तो ये तो सारा था। नीचे आप देखें वही कसर है, आप कोई भी कसर यहाँ से पकड़ के वो कोई भी रेट देखना चाहे ऊपर नीचे आप देख सकते हैं। ये लाइन सीधी लगाने के लिए होती है, ये आप वर्टिकल लगाने के लिए होती है, ये कुछ ट्रेंड लाइन आप लेफ़्ट राइट पे जिस तरह आप मूव करके लगाना चाहते हैं ये लगा सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि ये मुख्तलिफ टूल है जिसको चैनल बोलते हैं, और ये फिबोनाची ये हमारे काम आती है मुख्तलिफ बाद में। और ये जो आपको चीज़ लिखनी हो सामने तो वो आप इसको हेडिंग दे सकते हैं। ये सारा ड्रा कोई चीज़ें, कोई लाइन लगानी इस तरीके से, और ये कैंडल का टाइम फ्रेम है, सारी चीज़ें हैं। तो ये मकसद सिर्फ बात करने का ये कि ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आप चार्ट के ऊपर इसको फ्रेंडली यूज़र बनाने के लिए, ट्रेड करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा फिर अगर आपने ट्रेड करनी है इस पे और ट्रेडिंग के मतलब सारी चीज़ें जो मालूमात लेनी है तो वो भी हम इस पे डिस्कस कर सकते हैं। हम थोड़ा सा MT4 को मज़ीद क्योंकि पहले भी हमारी वीडियो मौजूद है, हम कोशिश करते हैं कि इसी वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा मज़ीद आपको बता देते हैं कि ये चीज़ें ट्रेड आपने किस तरीके लगानी है, ट्रेड कितनी किस्म की है, ये सारी बेसिक कोशिश करते हैं कि हम ताकि MT5 जब दूसरी प्लेटफॉर्म हम आपको बताएं तो उस पर ज़्यादा टाइम ना हमारा लगे, सेम चीज़ें वैसे ही मिलती जुलती होती हैं, तो उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम क्योंकि हमने काम करना है, सबसे पहले हमने टर्मिनल को ले आए, ये भी ले आए, और कोशिश की है कि हमने इस तरीके का अपना सेटअप रखना होता है ताकि हमें नीचे बैलेंस सारी चीज़ें नज़र आती रहें, और राइट साइड पे आप देख रहे हैं मुख्तलिफ हमारे चार्ट जो पेयर नज़र आते हैं, ताकि जिस पे भी हमने काम करना है हम यहाँ पे लगाएं, हम अपना काम कर सकते हैं।
तो आपने जब भी आपने एनालिसिस करने के बाद एनालिसिस भी सीखना आपने कि किस तरीके से हमने ट्रेड करनी है, अच्छी प्रॉपर ट्रेड हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो जब भी आपने ट्रेड फर्स्ट किया, आपने ट्रेड की, ट्रेड करने के लिए देखिए यहाँ पे न्यू ऑर्डर है, न्यू ऑर्डर को क्लिक किया। आप यहाँ पे आप देख रहे हैं उस करेंसी की इंफॉर्मेशन आ रही होती है और नीचे वॉल्यूम है ना। वॉल्यूम बेसिकली होता क्या है, ये पिप का साइज़ क्या है, इसकी ये जो हम कोशिश करेंगे कि आपको एक अलहदा वीडियो बना दें ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि कितने कितने के साइज़ के यहाँ वॉल्यूम है और हर वॉल्यूम में कितने आप पैसे बना सकते हैं और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए। तो इस फर्स्ट क्या कि एक ट्रेड लगाई, तो इस तरह ट्रेड लगती है और नीचे आप देख रहे हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, माइनस प्लस जो भी हो रहा होता है। और फिर ट्रेड बड़ी या छोटी करेंगे, जैसे जैसे ये वॉल्यूम है बड़ा करेंगे तो आपको उस हिसाब से जो माइनस प्लस चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई। तो फ़ौरन लगाने के बाद ये एक स्प्रेड होता है, ये स्प्रेड क्या चीज़ है वो भी हम देखेंगे कि मार्केट में जब बाय और सेल के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको स्प्रेड बोलते हैं। वो एक किस्म का ब्रोकर और बैंक का जो सर्विस चार्जेस होते हैं उसके मद में होते हैं। इसके बाद जो प्रॉफिट आना शुरू होता है वो बेसिकली आपका जो है प्रॉफिट होता है। तो जब भी आप इस तरीके से इसको क्लोज करते हैं तो फिर आप जो है वही चीज़ आप अपनी जो है चीज़ अपनी हिस्ट्री में जाके, अकाउंट हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं कि जो आपने आज काम किया 1 दिन में, 2 दिन में, महीने में, साल में, तो उसकी क्या पोजीशन है, कितने हमें प्लस मिले, कितने माइनस मिले हैं। तो वो आप उसको जाके जाके सेलेक्ट करके दे सकते हैं। जैसे देखिए अभी माइनस था तो अभी आपके सामने वो माइनस कम हो गई है, प्लस आना शुरू होगा। जैसे प्लस हुआ हमने इसको यहाँ पे जो क्लोज़ किया तो ये चीज़ अभी आएगी हिस्ट्री के अंदर। फर्स्ट क्या कि आज की हिस्ट्री हम निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने जाके टुडे किया तो आप आज की जो ट्रेड थी वो देखिए, आप वही टाइम वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे वो सारी मिल रही हैं। तो हिस्ट्री में जो अगर आपने हिस्ट्री में यहाँ पे राइट क्लिक करें तो यहाँ पे आ जाता है ऑल हिस्ट्री, 3 महीने की हिस्ट्री, लास्ट मंथ की हिस्ट्री। कस्टम, कस्टम का मतलब होता है कि जो आपको चाहिए होता है वो आप डेट सेलेक्ट कर लें। सेव एज रिपोर्ट भी कर सकते हैं ताकि वो बाद में किसी को सेंड भी करना चाहे तो दे सकते हैं। तो ये है कस्टम पीरियड में जाके यहाँ पे ये देख किस डेट की आपने देखनी है। फर्स्ट क्या कि हमने 2 डे की देखनी है तो 2 डे करेंगे, लास्ट 3 डे की है, लास्ट वीक की है, मंथ की है। इस तरीके से जो भी आपने काम किया होगा यहाँ पे एज ए काउंट लेजर आप समझते हैं कि उसी तरीके से बन जाएगी। माइनस प्लस हो रहा होगा, कितने आपने डिपॉजिट किए, कितने विड्रॉ किए, कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस हुआ, वो तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हैं। जी फ्रेंड, तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 जो MT4 का होगा उसके अंदर आपको हम बाकी चीज़ें जो रह गई हैं जिसमें कि आज हमने देखा कि किस तरीके से हमने अपना ब्रोकर के साथ, जो भी आपको ब्रोकर पसंद है, जो हमने नीचे लिख दिए उसे आप अपना अगर बनाना चाहते हैं तो उसको क्लिक करें। प्रैक्टिस अकाउंट या रियल अकाउंट के लिए, दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने क्लिक किया आप विंडो एक नया साइन फॉर्म होगा वो उसको फिलअप करें और सबमिट कर दें। अगर आपने रियल पे काम करना है तो फिर आपको वेरिफिकेशन देनी पड़ेगी, जो चीज़ें वो मांगेंगे वो आप फिर देंगे। जैसे वेरिफिकेशन होगी, जैसे अकाउंट बैंक में खुलता है उसी तरह खुल जाएगा। और अगर डेमो है, प्रैक्टिस करनी है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो जैसे आप करेंगे उसके बाद फिर आपने MT4 जो है उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद वो जो अकाउंट आपकी ईमेल में जो आपने क्रिएट किया होगा, बनाया होगा, वो आ चुका होगा। वो ही आपने ये लॉगिन करने के बाद यहाँ पे MT4 के ऊपर आना है। ये इन तमाम चीज़ों को आपने एक एक करके जो मैंने डिस्कस की हैं इनको आपने देखना है ताकि MT4 के अंदर बिल्कुल एक नया बंदा, जो नया स्टूडेंट है, जो सीखना चाहता है, वो किस तरीके से आस्ता आस्ता इसको समझ कर MT4 को फ्रेंडली यूज़र बना सकता है और अपना प्रॉफिट बना सकता है। फ्रेंड, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें। इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो के साथ आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।